हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताने चल रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड कैसे हम बनाते हैं और इसमें अवक्षय परत कैसे बनती है, डायोड के भीतर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा विभव प्राचीर, इनके बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर पी टाइप के और एन टाइप, दो टाइप के सेमीकंडक्टर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। पी क्षेत्र में आवेश वाहक कोटर होते हैं और एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम पीएन जंक्शन डायोड कैसे प्राप्त करते हैं? पीएन जंक्शन यानी पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो हम कोई त्रिसंयोजक तत्व जैसे एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, एल्युमिनियम को पिघला करके पी क्षेत्र पर हम थोड़ा सा रख देते हैं, इसको वाष्पित करके यहाँ उसको जमा कर देते हैं। उसके बाद एन क्षेत्र को इन दोनों पर कंप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ये पी टाइप, ये एन टाइप। तो दोनों सेमीकंडक्टर को जो मिलाने वाली ये जो कॉमन रेखा है, वो घनिष्ठ रेखा है, इसी को हम पीएन संधि कहते हैं। इस रेखा का नाम पीएन संधि है। इसी से इस डायोड का नाम पीएन संधि डायोड पड़ा। तो पीएन संधि डायोड को हम इस प्रकार से निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। पी क्षेत्र में जो अपद्रव्य मिलाते हैं वह 3 संयोजकता वाला होता है, ठीक है ना। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। जैसे एल्युमिनियम, ठीक है ना, बोरान, गैलियम इत्यादि, ये सब त्रिसंयोजक पदार्थ हैं। तो इनमें से किसी का हम अपद्रव्य पी क्षेत्र में मिलाते हैं। क्योंकि इसमें 3 संयोजकता वाला है, इसलिए इसको बनाते समय यहाँ हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम की भी संयोजकता 3 है, ठीक। और यह पीएन संधि इस प्रकार से होती है कि इसके अंदर यहाँ से कोटर यहाँ आ जा सकते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में जा सकते हैं। पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र में जा सकते हैं विसरण विधि के द्वारा, विसरण डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको हम किसी केमिकल से जो है चिपका देते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। इसको बनाने का एक ये तरीका है, वो तरीका इंजीनियरिंग मेथड का होता है, ठीक है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में समझिए, इसका फिगर पहले, फिगर इसका हम बता रहे हैं, ठीक है ना। ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, इनको होल्स कहते हैं। पी क्षेत्र में कोटर, ठीक। तो जितने कोटर होते हैं उतने ही ग्राही आयन होते हैं। ये ग्राही आयन है जो निगेटिव चार्ज है। इनको हम ग्राही आयन कहते हैं।
और यन क्षेत्र में इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और दाता आयन। इनको हम जो प्लस वाले हैं ये दाता आयन हैं और ये इलेक्ट्रॉन है। ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन। दाता आयन यहाँ धन आवेशित होते हैं, ठीक है ना। यन क्षेत्र में जो दाता आयन हैं क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं, ठीक है। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होंगे उतनी ही संख्या में दाता आयन यहाँ रहेंगे, और पी क्षेत्र में जितने कोटर रहते हैं उतनी ही संख्या में ये ग्राही आयन रहेंगे। ये ऋण आयन जो हैं इनका नाम ग्राही आयन है, और ये जो धन आवेशित हैं ये सब ये दाता आयन है। तो दाता आयन और ग्राही आयन ये दो आयन होते हैं। जैसे एक कोटर बनेगा तो हमें एक ग्राही आयन प्राप्त होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धन आयन प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धन आयन प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया था कि कोई पेंटावैलेंट यानी 5 संयोजक तत्व, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इसकी संयोजकता कितनी है, 5 है। आर्सेनिक की संयोजकता 5 है। अब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ हैं, आर्सेनिक के परमाणु के साथ, 1 2 3 4। ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये जब ऊर्जा प्राप्त कर लेता है उसमें विक्षोभ के कारण तो यह स्वतंत्र हो जाता है, और जर्मेनियम के जो है क्रिस्टल के अंदर यह स्वतंत्र रूप से गति करने लगता है। तो अब यह इलेक्ट्रॉन इसका नहीं रह गया, ठीक है ना। तो क्या बना देता है, धन आयन। धन आयन, तो जितने इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं उतने धनायन प्राप्त होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे यन क्षेत्र में उतने धनायन प्राप्त होंगे। तो वही है कि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उतने धन आयन। ये इलेक्ट्रॉन ये धन आयन, ये इलेक्ट्रॉन ये धन आयन, धन आयन मतलब दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन ये दाता आयन। ठीक उसी प्रकार से पी क्षेत्र में जितने कोटर हमें प्राप्त होते हैं उतने ग्राही आयन भी हमारे पास होते हैं। एक कोटर एक ग्राही आयन, एक दूसरा कोटर ये तीसरा कोटर ये तीसरा ग्राही आयन, ठीक है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब कि जितने कोटर होंगे पी क्षेत्र में उतने ही संख्या में ग्राही आयन होते हैं, और यन क्षेत्र में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही संख्या में दाता आयन होते हैं। हाँ, समझ में बात आई। अब आगे देखिए, अवक्षय परत कैसे बनती है। और अवक्षय परत जब बनती है तो जंक्शन पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है जिसे आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उस विभवांतर को हम विभव प्राचीर का नाम देते हैं। जैसे ये पीएन जंक्शन हम बना रहे हैं, थोड़ा सा इसको समझिए फिगर। ये जंक्शन है यानी पीएन संधि है, ये रेखा। पी क्षेत्र में एक ग्राही आयन, फिर कोटर, फिर ग्राही आयन, फिर कोटर, ये ग्राही आयन, फिर ये कोटर है, होल्स, ठीक। ये कोटर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धन आवेशित,
और ये ग्राही आयन है। ठीक, यन क्षेत्र में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही दाता आयन। ये इलेक्ट्रॉन, ये दाता आयन, ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन, 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 दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन, ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन। इस तरह से यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन भी होता है और दाता आयन भी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये दाता आयन है। ठीक, तो जैसे ही पीएन संधि हमारी बनती है, पीएन संधि जैसे ही बनती है उसी समय से यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन ये पी क्षेत्र में जाना शुरू कर देते हैं। यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पी क्षेत्र की ओर जाने जाएंगे। विसरण के द्वारा ये संधि के को पार करेंगे या संधि के पास। उसी तरह से पी क्षेत्र के जो कोटर हैं वह यन क्षेत्र में जाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कोटर इधर चलेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे। तो संधि पर क्या होता है कि ये दोनों मिलते हैं, दोनों मिल करके परस्पर विलुप्त हो जाते हैं। संधि पर दोनों मिलेंगे और विलुप्त हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया संधि पर, ये कोटर यहाँ आया, दोनों मिलेंगे तो दोनों विलुप्त हो गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ वो कोटर गया, वो भी विलुप्त हुआ। ये यहाँ आया, यहाँ कोटर गया, वो भी विलुप्त हो गया। तो कहने का मतलब कि इस संधि के पास देखिए इलेक्ट्रॉन 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 ये जो है विलुप्त हो गए। यही दाता आयन जो धन आवेशित हैं यही रह जाते हैं यन क्षेत्र में। और उसी तरह से पी क्षेत्र में ये कोटर जो धनात्मक हैं ये विलुप्त हो गए। ये जो कोटर हैं, ठीक है ना, ये कोटर इस इलेक्ट्रॉन से विलुप्त हुआ, ये कोटर इससे, ये कोटर इससे। तो यन क्षेत्र में यहाँ संधि के समीप धन आवेश की अधिकता हो जाती है और पी क्षेत्र में जो है संधि के समीप ऋण आवेश की अधिकता हो जाती है। ठीक है ना। तो ये फिगर जो इस तरह दिखाई दे रहा है, अब उनको हम हटाएंगे तो ये हमारा इस तरह से फिगर प्राप्त होगा। फिगर देखिए, ठीक है ना। तो ये ग्राही आयन है, ये कोटर, ये ग्राही आयन, ये कोटर, ये ग्राही आयन, ये कोटर, ये ग्राही आयन। ठीक, ये ग्राही आयन, ये ग्राही आयन, ये ग्राही आयन। और यहाँ ये तो आपका पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है। एन क्षेत्र में ये दाता आयन, ये दाता आयन, ये दाता आयन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज कट। ठीक, ये सब दाता आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये दाता आयन, ये दाता आयन, ये दाता आयन, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे मान लो। तो हम क्या देख रहे हैं कि संधि के समीप यन क्षेत्र में धन आवेश की अधिकता और पी क्षेत्र में ऋण आवेश की अधिकता हो रही है। पी क्षेत्र में किसकी अधिकता हो रही है? ऋण आवेश की यहाँ पर, और यन क्षेत्र में धन आवेश की अधिकता हो रही है। तो इसका परिणाम ये होता है कि यह एक विद्युत क्षेत्र इसमें स्थापित हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि एक विद्युत
क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाता है। इसको आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ई आई। ठीक है ना, आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई आई स्थापित हो जाता है। इसकी दिशा कोटरों की ओर होती है, यानी धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो यह विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है कि अब न तो यह कोटर को इधर आने देता है और न इलेक्ट्रॉन को इधर आने देता है। ठीक है ना, ये विद्युत क्षेत्र ई आई के कारण, कहने का मतलब कि कोटर इस जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं, संधि को भी नहीं पार कर पाते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी संधि को पार नहीं कर पाते हैं इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक। अच्छा, प्रारंभ में जब यह थोड़ा कमजोर होता है, वीक होता है विद्युत क्षेत्र, तब जिन कोटरों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है अथवा जिन्हें इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, वो तो विसरण के द्वारा जो है पार कर लेते हैं। परंतु जैसे जैसे इस विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है, फिर ये उसको पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें उतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे इस लेयर को या इस परत को पार कर पाएं। तो धीरे धीरे यहाँ पर धनावेशों की अधिकता होती जाती है और यहाँ पर ऋणावेशों की। तो इस तरह से एक जो है परत बन जाता है। उस परत को हम अवक्षय परत कहते हैं, अवक्षय परत। ये इतनी है अवक्षय परत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही है हमारी अवक्षय परत ये। ठीक है ना। ठीक, तो ये अवक्षय परत हुआ। अब इसके पश्चात विभव प्राचीर के बारे में थोड़ा समझिए। विभव प्राचीर, तो हमने बताया कि आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है। ठीक है ना। तो ये है पी क्षेत्र की ओर क्या होता है, दिष्ट होता है, मतलब इसकी दिशा पी क्षेत्र की ओर होती है। तो इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है इस संधि के आर पार। इस संधि के आर पार एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। तो यह विभवांतर धीरे धीरे इतना प्रबल हो जाता है कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों का और आगे विसरण रुक जाता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक पी क्षेत्र के कोटर होते हैं और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इनका ये जो आर पार करते हैं जंक्शन को, यानी संधि के आर पार जो विसरण के द्वारा जा रहे हैं या जाते थे, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब रुक जाता है तो अब इस अवक्षय परत के अंदर, ठीक है ना, चलनशील आवेश नहीं रहेंगे, चलनशील आवेश नहीं रहते हैं, माने चलनशील आवेश वाहक नहीं रहेंगे। न तो इसमें कोटर है और न ही इस अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन है। यानी अवक्षय परत जो होता है वह चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त रहता है, चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त रहता है। इसमें इस अवक्षय परत के अंदर चलनशील आवेश नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसी विभवांतर को हम विभव प्राचीर कहते हैं। उसी विभवांतर को क्या कहते हैं, विभव प्राचीर। तो ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ, मान लीजिए विभवांतर V उत्पन्न हुआ इस अवक्षय परत में, ये विभवांतर V उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। अब इस विभवांतर V का मान कितना होगा, आप लोग फार्मूला जानते हैं, विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र E गुणे D, यानी दूरी। अब दूरी यानी D जो है यहां से यहां तक है, अवक्षय परत की मोटाई, यही क्या है, D है। अवक्षय परत की मोटाई D का मान 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर। और ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र E है, E का मान लगभग
0.7 वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट। ठीक, ये होता है। तो ई का मान कितना होगा, ई आई का, ई आई बराबर हो जाएगा V अपॉन डी। V का मान 0.7, डी का मान 10⁻⁻6। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हमें मिलेगा 0.7 इंटू 10⁻+6। इसमें से 10 एक लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। तो ये ई आई इस तरह से बहुत प्रबल विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होता है। तो ये हमने आपको इस वीडियो में अक्षय परत के बारे में बताया, विभव प्राचीर के बारे में बताया, पीएन संधि डायोड कैसे हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में बताया। शेष नेक्स्ट वीडियो में पीएन संधि डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह, फॉरवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, मतलब अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।